बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। जिसमें मॉनिटरी पाइएगा क्योंकि जेबीपी जो सा है वो आपका बहुत तेजी के साथ मूव करेगा। बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये भी कोई खास टाइम नहीं है और ये चलती रहेगी, इसलिए आज जेबीपी में बहुत तेजी और आपको जैसे जैसे न्यूज़ आती जाएंगी वैसे वैसे आपको तेजी या उसमें कमी नजर आती रहेगी। उसके अलावा 11 बजे के करीब जीबीपी का एक है रिटेल सेल्स है, ये लाजमी असरअंदाज होगा जीबीपी पे, तो इसके ऊपर ज़रा फोकस्ड रहिएगा और ये उम्मीद है कि प्लस में आएगा तो आपका जीबीपी जो सा वो अप साइड पे मूव करने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो सा बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर यूरो की न्यूज़ है और यूरो में फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है और फ्लैश सर्विस पीएमआई है और जर्मन फ्लैश। तो यूरो में काम करने वाले 12-15 से लेकर 1 बजे तक जरा मोहतात रहिएगा। एक 1:30 PM के ऊपर जीबीपी की न्यूज़ है जिसमें फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, फ्लैश सर्विस पीएमआई है, इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगा, इसलिए इसमें भी काम करने वाले इस टाइम पे ज़रा मोहतात रहिएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं यूएसडी की तरफ। तो यूएसडी की जो खास न्यूज़ आएगी वो आएगी 6:40 PM पे। आज ये 6:45 के करीब है और 6:40 PM पे ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विस पीएमआई, ये दोनों न्यूज़ जो सी हैं वो गोल्ड के ऊपर एक अच्छा खासा असर डालेंगी। तो ये थी आज की न्यूज़। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ, देखते हैं हमारा गोल्ड जो सा वो किस तरह मूव कर सकता है। आज के 1947 के ऊपर मैंने आपको कहा था कि 1930 तक ये लाजमी आएगी और उस दिन में अल्हम्दुलिल्लाह वाकई 1930 तक आई। कल की जो है ट्रेड उसमें हमने यहाँ पे बाय किया था 1914 के ऊपर और हमारा जो टारगेट था पहला जो सा वो तकरीबन 1923 1925 था। तो 1925 के ऊपर एक अच्छी ट्रेड हमें मिली और अल्लाह का बहुत एहसान है कि यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड हमें कल के दिन में मिली थी। अब आज अगर देखें तो आज के दिन में ये वाला एरिया अगर ब्रेक नहीं होता, ये वाला एरिया है 1919 का, तो 1919 का एरिया ब्रेक नहीं होता तो आप इस एरिया के ऊपर बाय में रह गया और ये आपको लिमिट कर सकता है 1933 तक, क्योंकि उसके ऊपर ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन से ये बेशुमार दफ़ा जो सा रिजेक्ट हुई है। यहाँ पे रिजेक्ट हुई, यहाँ पे रिजेक्ट हुई, यहाँ पे रिजेक्ट हुई, यहाँ पे रिजेक्ट हुई, ट्रेंड लाइन से मुसलसल रिजेक्ट होती हुई आ रही है। और नीचे जो सी सपोर्ट है ये 1880 से थोड़ी सी नीचे 1878 तक चली गई हुई है, यानी कि अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है 1930 से तो आपको ये दोबारा जो सा 1880 दिखा सकती है मार्केट। इसलिए इस एरिया में बहुत मोहतात होकर काम करने का वक्त है। ये एरिया आपका बहुत क्रिटिकल एरिया है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो नीचे एक अच्छी सपोर्ट आपके पास मौजूद है 1914 की, अगर वो टूट गई तो फिर 1904 की एक सपोर्ट मौजूद है, ये वाली ट्रेंड लाइन की जो नीचे से आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये यहाँ पे ऑनर हुआ है, यहाँ पे ऑनर हुआ है। तो ये एरिया के दरमियान जो इनसे वो मार्केट मूव कर सकती है अभी, जब तक मार्केट के ऊपर कोई FED का क्लियर असर नजर नहीं आता कि आगे जो सा वो रेट जो हाइक होना है या फिर डिप्रेस होना है, तो मार्केट अभी आपकी इस एरिया के दरमियान अच्छी खासी मूव कर सकती है। तो इस एरिया के दरमियान अगर मूव करती है तो आपने लिमिट अपसाइड पे 1930 1933 तक अगर स्पाइक मारती है तो यहाँ तक जा सकते हैं। अगर वापस आती है नीचे तो आप तकरीबन 1904 तक आ सकते हैं और अप साइड पे इस तरह मार्केट आपकी चल सकती है अभी इस रेंज के अंदर। बाकी आगे देखते हैं कि हमारी मार्केट जोन सी है वो मजीद कैसे चलेगी। इसके लिए चलते हैं हम 4 आवर की चार्ट। 1919 ये एरिया यहाँ पे लिमिट कर रहा है मार्केट को, तो अगर मार्केट इससे ऊपर रहती है तो आप लोग 1930 तक मार्केट को देख सकते हैं और उसके ऊपर तकरीबन 1932-33 तक जो मैंने अभी आपको पीछे बताया यहाँ तक मार्केट जा सकती है और यहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा 1912 तक मार्केट आ सकती है। मार्केट इसके दरमियान में घूमेगी। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ जाती है, रीटेस्ट करती है, तो फिर आप अपसाइड के लेवल देखेंगे और ये लेवल आपके 1944 1948 के लेवल होंगे। यहाँ तक मार्केट फिर दोबारा जाएगी और ये मार्केट पे
लिमिट हो जाएगी और यहाँ से इसको वापस आना चाहिए 1912 तक, और अगर इसको भी तोड़ जाती है तो फिर निचले लेवल में आपको पहले बता चुका हूँ कि 1904 तक मार्केट आ सकती है और फिर यहाँ से अप साइड पे और डाउन साइड पे यूँ चलती रहेगी। तो अच्छा एरिया है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आपके अकाउंट जो सा वो एक मजबूत अकाउंट है, तो अपनी मनी मैनेजमेंट का ख्याल लेकर निकलना। ये हमारे आज के टारगेट्स थे गोल्ड के अंदर, जो इंशाल्लाह मीट होंगे। अब चलते हैं यूएस ऑयल में, और यूएस ऑयल में जाके देखते हैं कि यूएस ऑयल हमारा किस तरह मूव कर सकता है आज के दिन में। तो अगर आप मेरी सिर्फ एक दिन पहले एक वीडियो देखें तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे लिमिट हो सकती है और मार्केट उसी के दरमियान में घूम रही है। यहाँ पे मार्केट ने एक दफा खुद को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वापस हमारे उसी पिंजरे के अंदर आ गई है, और दोबारा मार्केट ने नीचे ये वाला लेवल तोड़ने की कोशिश की, और लेकिन दोबारा उसी पिंजरे के अंदर मार्केट चल के और अप साइड पे जाना शुरू हो गई है। तो ये जो हमने पिंजरा बनाया हुआ है, मार्केट इस पिंजरे के दरमियान में घूम रही है यूएस ऑयल में। अगर यहाँ पे मार्केट दोबारा आती है आपको इस लेवल के ऊपर 88.7 का या 88.8 का लेवल है, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ पे आपको एक बाय करनी चाहिए, और चाहे उसका छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें, 88.50 का स्टॉप लॉस रख लें, या फिर ये स्टॉप लॉस रख लें सेफ साइड पर, ज़्यादा बेहतर है। तो इस स्टॉप लॉस के साथ आप अप साइड पे इसको देख सकते हैं अप टू 92, 93 के तक। तो 93 तक मार्केट 92.50 तक एक अच्छी ट्रेड आपको अप साइड पे मिल सकती है यूएस ऑयल में, क्योंकि यूएस ऑयल अभी तक अप ट्रेंड में है, तो अभी तक ये अप ट्रेंड में देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने फिब के लेवल देखें तो फिब के लेवल में ये जो मैंने लेवल्स आपके सामने लगाए हुए हैं यहाँ पे मैंने एडवांस में लगा दिए थे ताकि दोबारा आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े। तो इस लेवल से लेकर अगर मार्केट रिट्रेस होती है तो रिट्रेसमेंट का लेवल मार्केट के पास यहाँ तक बनता है, इस लेवल तक, और ये 86.85 तक है। मार्केट को एक दफ़ा इस लेवल तक ज़रूर आना चाहिए, और उसके बाद अगर 50% रिट्रेसमेंट लेती है तो 85.10 ये लेवल मार्केट तक का आना चाहिए, और ये लेवल तक मार्केट जो सी आकर खुद को रिट्रेस करके तो अप साइड पे जा सकती है। अगर मजीद मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लेती है तो 61% 83 पे बनता है, और 78% जो सा वो 80 पे बनता है। अगर मार्केट ने आपका ये लेवल तोड़ा, लेकिन पहले बात है कि मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन को तोड़े। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, रीटेस्ट कर दिया, तो अगला लेवल आपका 86 का होगा, और उसके बाद नीचे वाला लेवल 85 का होगा। ये ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट यहीं से उठ जाती है तो आप साइड पे आप 92, 93 तक मार्केट को देख सकते हैं। ये हमारे लेवल थे यूएस ऑयल के ऊपर। लगता उम्मीद है कि मैंने आपको बड़ा क्लियरली चीज़ें समझा दी होंगी, और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इसका आंसर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।